अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बारे में स्टडी करना है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, बनाना बॉन्ड और बेंट बॉन्ड। बनाना बॉन्ड को बेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, ठीक है ना। आज हमने इन सब के बारे में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है। अच्छा, इन सब कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने से पहले हम यहाँ पर जो है बेसिक सबसे पहले लेंगे। हम देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड से हम सिंपल से बेसिकली कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि बनाना बॉन्ड क्या होता है, ठीक है ना। बनाना बॉन्ड एंड बेंट बॉन्ड, ठीक है ना, दोनों ही हमारे पास जो है बनाना बॉन्ड और बेंट बॉन्ड एक ही हमारे पास बॉन्ड के दो नेम्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम बेसिक से अपना जो है टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले अब यहाँ पर जो है हम सिंपल H2 की एग्जांपल ले लेते हैं। H2 में हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स एटम्स अटैच हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का होगा, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे, H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है बिटवीन द 2 एटम्स है, लोकलाइज्ड बिटवीन द 2 एटम्स, ठीक है ना। तो 2 सेंटर हमारे पास यहाँ पर, एक इसका सेंटर मौजूद है, एक इसका सेंटर मौजूद है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है ना। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मीन्स के एक इसका सेंटर, एक इस हाइड्रोजन का सेंटर और एक इस हाइड्रोजन का सेंटर, 2 सेंटर हो गए। और 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, सिंपल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये क्या है, सिंपल हमारे पास यहाँ पर जो है कोवलेंट बॉन्ड है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम अक्सर स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर बेसिक सी सिंपल सी एग्जांपल है, सिंपलेस्ट एग्जांपल है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है ना। सो दिस बॉन्ड इज नोन एज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड एज सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट, अब इससे आगे हम यहाँ पर जो है एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एक और चीज़ यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोकलाइज्ड होते हैं। मैंने पहले भी बताया लोकलाइज का मतलब है कि बिटवीन द 2 सेंटर्स, इसका और इसके सेंटर में हमारे पास यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है एक और हम यहाँ पर एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। हम यहाँ पर जो है अमोनिया की एग्जांपल लेते हैं। NH3 है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है। अब ये यहाँ पर जो है BF3 के साथ अटैच होगा, BF3, ये हमारे पास यहाँ पर 3 फ्लोरीन इसके अटैच है। NH3 है और यहाँ पर BF3 है। अब बोरोन हमारे पास जो फैमिली होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। अब बोरोन के पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये बात याद रखें, बोरोन होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थेलियम। ओवरऑल बोरोन फैमिली इसको कहा जाता है। और बोरोन फैमिली की प्रॉपर्टी है कि वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। अब इसने क्या करना है, आकर इस जो है NH3 के साथ यहाँ पर अटैच होना है। बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब एक एटम अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर दे। कोवलेंट में क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है ना। लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि एक ही एटम है, उसने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शेयरिंग होगी, बेसिकली इसके पूरे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की शेयरिंग होगी विद बोरोन। तो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, इसने यहाँ पर जो है अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया और हमारे पास यहाँ पर क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। इसका जो हमारे पास हाइड्रोजन है एज इट इज़ रहेंगी, लेकिन इसकी हाइड्रोजन के जो प्लेन्स है वो चेंज हो जाएंगे। देखें पहले इस फॉर्म में मौजूद है, ठीक है ना, ट्राइंगल फॉर्म में मौजूद है, और नेक्स्ट यहाँ पर वो इस फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। और ये जो हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर भी हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो यही है कि हम यहाँ पर इसका देखते हैं कि किस तरह से इसके अंदर बॉन्डिंग हो रही है। अब देखिए बॉन्ड बन रहा है बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरोन, ठीक है ना। एक इसका सेंटर हो गया, किसका सेंटर हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 सेंटर। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन के हैं, इसका तो है ही नहीं है, बोरोन के पास तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसको भी हम कह सकते हैं ना 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ जो है शेयर किए हैं, इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है ना। अब यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पर नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड बन गया। ये भी हमारे पास 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट बना है, तो ये क्या होगा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है और दिस बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक हो गया। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है टाइप है। तो हम यहाँ पर अब सिंपल से जो है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है हमारे पास हमने स्टडी करना है Al2Cl6, Al2Cl6 की जो है एक एग्जांपल हम यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे।
अब Al2Cl6 में क्या होगा कि हमारे पास जो है बेसिकली दिस इज़ अ डाइमर, ठीक है ना। AlCl3 टू AlCl3 कंबाइंस टू फॉर्म Al2Cl6, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये हमारे पास यहाँ पर एल्यूमिनियम है, ये क्लोरीन है, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर जो है क्लोरीन है और ये इसका जो है वेकेंट ऑर्बिटल है। मैंने अभी बात की कि ये बोरॉन फैमिली का हिस्सा है, एल्यूमिनियम भी बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम आती है, तो यहाँ पर भी बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करती है ये, ठीक है ना। इसके जो कंपाउंड्स होते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेंगे। 3 के साथ तो देखिए क्लोरीन ओवरलैपिंग की हुई है, चौथा खाली होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसका वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। ये बात याद रखें। अब नेक्स्ट यहाँ पर चूंकि हम बात करें Al2Cl6 की, तो मैं एक और यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये इसका वेकेंट ऑर्बिटल और बाकी के इसके 3Cl मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसके एक AlCl3 एक AlCl3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं, अपने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, हैलोजन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास एक्सेस में होते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसके लगा दिए, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर, ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इस क्लोरीन के पास यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है पूरा पेयर यहाँ से इसके साथ इस एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और इसका ये वाला इसके वेकेंट दूसरे वाले एल्यूमिनियम के वेकेंट के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये हमारे पास यहाँ पर एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन एज इट इज़ आ गई, इसके इलेक्ट्रॉन्स लगा दें या ना लगाएं, ऑब्वियस होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि इस क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर इस एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ करने हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना। क्यों मैंने ये एरो क्यों लगाया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्यों शो किया, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है क्लोरीन किसको, एल्यूमिनियम को, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला AlCl एज इट इज़ आ गया, Cl इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अगेन बना दिया एल्यूमिनियम का, ठीक है ना। ये वाला बॉन्ड एज इट इज़ आ गया और बाकी के 2 नीचे वाले क्लोरीन्स मैंने बना दिए। अब यहाँ पर देखें ये वाले क्लोरीन और ये वाला एल्यूमिनियम, ये वाला क्लोरीन और ये वाला एल्यूमिनियम, यहाँ से ये वाला बॉन्ड, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस एल्यूमिनियम के पास आ रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। और यहाँ से इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं यहाँ इस एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है ना। एक ये वाला कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है जो नीचे से ऊपर की तरफ एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये ऊपर से नीचे की तरफ एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो उसी डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर जो है एरोज भी लगा दिए। सो दिस बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये भी और ये भी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने देखना है कि किस टाइप की बॉन्डिंग हो रही है। इस एल्यूमिनियम और इस क्लोरीन के दरमियान सिंपल सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज बिटवीन द 2 एटम्स यहाँ पर और इसके और इसके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह से अब इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को देखें, यहाँ से ये क्लोरीन और ये एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, एक सेंटर इसका एक सेंटर इस एल्यूमिनियम का, सो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट है और ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कोऑर्डिनेट है। हम इसको एक बॉन्ड नहीं कह सकते, और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझ आ जाएगी। ये डिफरेंट बॉन्ड है और ये डिफरेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। ये सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये बात यहाँ पर क्लियर होगी। तो ये हमारे पास Al2Cl6 इस टाइप की जो है बॉन्डिंग को शो करेगा। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट भी मौजूद है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है Al2Cl6 की एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन्स को स्टडी करना है। अब स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन बेसिकली हमारे पास जो है हमारे मेन टॉपिक की तरफ हमें लेकर जाएगा, डायबोरेन्स। B2H6, ठीक है। अब B2H6 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, 2 हमारे पास यहाँ पर बोरॉन मौजूद है और 6 हमारे पास हाइड्रोजन्स है। इस तरह से हमारे पास बेसिकली डाइमर है ये भी,
तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 2BH3 जो होंगे वो कंबाइन होंगे, ये H और ये H। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या BH3 है, BH3 है, एक BH बॉन्ड ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 ये और 3 ये, टोटल यहाँ पर कितने 6 BH बॉन्ड्स, B सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर देखें कि हमारे पास इस बोरॉन और इस बोरॉन के दरमियान कोई भी बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर B2H6 का मॉलिक्यूल किस तरह से बनाएंगे। ठीक है ना, पहले जो है साइंटिस्ट जब इसके ऊपर काम कर रहे थे, इसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही थी कि बोरॉन के साथ बॉन्ड किस तरीके से बनाएगा। ये दोनों तो सेपरेट है, अब सेपरेट है। और इसके अलावा हम ये भी देखें कि यहाँ पर बोरॉन मौजूद है, बोरॉन तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, ना इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है कि बीच में कोई बॉन्ड बना ले। ठीक है ना, तो यहाँ पर होगा क्या कि डाइबोरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि किस तरह से जो है इसके स्ट्रक्चर की जो है हमने एक्सप्लेनेशन की है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़ हुई, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़ हमारे पास जो है B2H6 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर बोरॉन और ये हमारे पास यहाँ पर बोरॉन, हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली जो बाकी के 2 हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पर इस तरह से मौजूद होते हैं। आप इसको यूँ कह दें, इस तरह से, ये डॉटेड लाइन हाइड्रोजन और ये इन्होंने यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड बना लिया। ठीक है ना, तो बेसिकली ब्रिज्ड फॉर्म में सेंटर में मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कॉर्नर पे जो हमारे पास जो है हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, मीन्स के 4 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर जो है कॉर्नर्स में मौजूद हैं। इनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन्स, जो कि टर्मिनल हाइड्रोजन जो कि कहाँ पे मौजूद है, कॉर्नर्स में मौजूद है। और ये जो हमारे पास यहाँ पर सेंटर में मौजूद है, इन हाइड्रोजन को ब्रिज्ड हाइड्रोजन कहा जाता है। ब्रिज्ड हाइड्रोजन जो कि यहाँ पर ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बना रही हैं। ये जो 2 हाइड्रोजन है दीज आर द ब्रिज्ड, और ये जो कॉर्नर पे मौजूद है दीज आर द टर्मिनल हाइड्रोजन। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो 4 BH बॉन्ड जो कि टर्मिनल हाइड्रोजन बना रही है दीज आर द कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर है, एक सिंगल प्लेन में होंगे, लेकिन ये जो हमारे पास ब्रिज्ड हाइड्रोजन मौजूद हैं ये एक अप द प्लेन होगी और एक लो द प्लेन। देखें, एक अप साइड पे और एक लो साइड पे। ठीक है ना, बाकी के 4 जो हमारे पास BH बॉन्ड्स होंगे वो कोप्लेनर होंगे। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चला, ये हमें डिफ्रैक्शन स्टडीज़ में पता चला। और यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास जो टर्मिनल BH बॉन्ड है और ब्रिज्ड BH बॉन्ड है उनकी आपस में जो है बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस है। ठीक है ना, अब ये जो हमारे पास टर्मिनल BH बॉन्ड्स मौजूद हैं इनकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो हमारे पास यहाँ पर होगी 119 पिकोमीटर, 119 पिकोमीटर। और ये जो हमारे पास यहाँ पर ब्रिज्ड BH बॉन्ड मौजूद है इसकी होगी हमारे पास 131 पिकोमीटर। अब ये यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम यहाँ पर जो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे मज़ीद। यहाँ तक अभी हमें क्लैरिफिकेशन नहीं हुई कि B2H6 का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, लेकिन हमें डिफ्रैक्शन स्टडी से कुछ हद तक इसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस आ रहा है। जो टर्मिनल हाइड्रोजन है उसकी 119 पिकोमीटर है और जो ब्रिज्ड हाइड्रोजन है उसकी 131 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है। अब इस बॉन्ड लेंथ से हम यहाँ पर क्या चीज़ जो है अखज़ करेंगे वो अब हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट। पहले हम बात करेंगे टर्मिनल जो है टर्मिनल BH बॉन्ड्स के बारे में। BH जो कि टर्मिनल हमारे पास जो हैं कितने टर्मिनल BH बॉन्ड्स हैं, 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पर जो 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स मौजूद हैं उनकी हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है, बॉन्ड लेंथ हमारे पास आ रही है 119 पिकोमीटर। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं कि नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की हमारे पास जो रेंज होती है वो यही होती है 118 पिकोमीटर से 120 पिकोमीटर तक हमारे पास जो है नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की रेंज होती है। ठीक है ना, तो चूँकि ये हमारे पास 119 आ रही है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास टर्मिनल BH बॉन्ड्स मौजूद हैं वो क्या है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है ना, सिंपली ये भी हमारे पास नॉर्मल बना रही है, ये भी और ये भी सिंपली नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट हमारे पास नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड वाली ही आई है। लेकिन अब जब हम यहाँ पर जो ब्रिज्ड हमारे पास जो है BH बॉन्ड्स मौजूद हैं, ब्रिज्ड
BH बॉन्ड्स मौजूद हैं, जो दो यहाँ पर एक, ये हमारे पास ये जो ब्रिजिंग यहाँ पर मौजूद है। अब इसके बारे में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ 131 पिकोमीटर आ रही है, जो कि हमारे पास नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड के निस्बत ज़्यादा है। तो यहाँ से बेसिकली एक फैक्ट आता है कि यहाँ पर कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो हमारे पास यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कि अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आ रही है तो हमारे पास यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक चीज़ यहाँ पर हमें पता चलेगी इसकी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ से, और ज़्यादा बॉन्ड लेंथ से ये पता चलेगी ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो दो या दो से ज़्यादा जो है सेंटर्स के दरमियान, ठीक है ना, या फिर आप इसको सिंपल से वे में यूँ कह सकते हो कि दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है जो कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को शो करती है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कम इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पर जो मौजूद है वो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली डीलोकलाइज हो रही है बिटवीन द मोर देन 2 एटम्स, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये चीज़ हमें यहाँ पर पता चली इसकी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ से कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो से ज़्यादा सेंटर्स के दरमियान डिवाइड हो रहे होंगे या फिर डीलोकलाइज हो रहे होंगे, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, डीलोकलाइज सेंटर होगा और ये हमारे पास लोकलाइज्ड होंगे। ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है, और यहाँ पर हमारे पास जो है डीलोकलाइजेशन हो रही है। डीलोकलाइजेशन क्यों हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी शो हुई है। अब हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आई है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। अब यहीं से जो है इसी बात से हम यहाँ पर जो है बनाना बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया है। बनाना बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया है, यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सी जो हमारे पास यहाँ पर ब्रिज्ड हाइड्रोजन शो कर रही हैं, यहाँ से हमें बनाना बॉन्ड का कॉन्सेप्ट मिला है। अब बनाना बॉन्ड क्या है, बेसिकली हमारे पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग इन मोर सेंटर्स। बेसिकली अभी ये जो मैंने आपको बात की कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पर दो से ज़्यादा जो है एटम्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या डीलोकलाइज हो रही है, ठीक है ना। लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are distributed between more centers, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है बनाना बॉन्ड का कॉन्सेप्ट मिला, ठीक है, बनाना बॉन्ड या फिर बैंड बॉन्ड, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पर मज़ीद जो है हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करेंगे। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यहाँ तक हमने जितना भी स्टडी किया, हमने इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन स्टडीज़ के थ्रू हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, हमने इसकी बॉन्ड लेंथ चेक की, और उस बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो है उन फैक्ट्स को स्टडी किया जो कि हमें इस बॉन्ड लेंथ से पता चले, और यहाँ से हमारे पास जो है बनाना बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत हुई। बनाना बॉन्ड या फिर बैंड बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो है हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक को यूज़ करना है, हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमेना को स्टडी करना है इसी डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ डाइबोरेन्स या फिर हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ बैंड बॉन्ड या फिर बनाना बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेनेशन, हम इस स्ट्रक्चर को अब हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। पहले हमने डायफ्रैक्शन स्टडीज़ के थ्रू इसको देखा, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। B5, ठीक है ना, बोरॉन है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 है हमारे पास, 2px1 2py हमारे पास यहाँ पर वेकेंट है, 2pz भी वेकेंट है, ठीक है ना। हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz एम्प्टी, ठीक है। तो ब्लॉक इसकी डायग्राम हम यहाँ पर बना के देख लेते हैं। फॉर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1, 2py में 1, 2pz 2px 2py और 2pz, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर इसकी ब्लॉक डायग्राम है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है,
सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये हम बात करें डाइबोरेंस की बात करें तो ये यहाँ पर जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्सिंग के रिजल्ट में हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। sp3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। सो हमारे पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2p में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, z हमारे पास यहाँ पर खाली पड़ा है। तो ये हमारे पास जो है ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, इनकी इंटरमिक्सिंग के रिजल्ट में हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड शेप बनेगी। ठीक है, अब वो हम डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं किस तरह से बनेगी। दो बोरॉन्स हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो टेट्राहेड्रल फॉर्म्स बनेंगी। अब उस टेट्राहेड्रल फॉर्म को हम यहाँ पर किस तरह से लिख रहे हैं वो देखें। ये बोरॉन है हमारे पास, उसका एक लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप मैं यहाँ पर डॉटेड बना रही हूँ, कौन सा, जो खाली था। ठीक है ना, 2s में एक इलेक्ट्रॉन था, 2px में एक इलेक्ट्रॉन था, 2py में एक इलेक्ट्रॉन था, 2pz खाली था, तो मैंने उसको यहाँ पर इस डॉटेड लाइन से बना दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा, ये हमारे पास बोरॉन, एक इसका लूप, ये सॉरी यहाँ पर हमने बनाना है एम्प्टी लूप। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर डॉटेड लाइन में मैंने लूप बना दिया, ये मैंने इसका दूसरा लूप बना दिया और बाकी के दो लूप इस तरह से मैंने बना दिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन्स की ओवरलैपिंग करवा देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर हमारे पास इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ये एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल जो कि 2pz था। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन्स आके ओवरलैप करेंगी। ये हाइड्रोजन आ गया राउंड, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये राउंड, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है, यहाँ पर ये राउंड, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, यहाँ पर ये राउंड, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी के दो हाइड्रोजन्स रह गए। ठीक है ना, ये तो हमारे पास आ गए टर्मिनल हाइड्रोजन्स। अब वो जो हाइड्रोजन आएगा उन्होंने आके इस तरह से ओवरलैप करना है, जो कि ब्रिज्ड हाइड्रोजन्स थे ना, उन्होंने आकर। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का। ठीक है, आप इसको इकट्ठा लिख देंगे, ये हाइड्रोजन का, ये तो एम्प्टी था ना। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस लूप का और एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन इस लूप का और एक हाइड्रोजन का। ठीक है ना, अब आप ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो कि ये जो हाइड्रोजन आया है इसने आकर तीन लूप्स पे, तीन बेसिकली दो लूप्स के साथ बॉन्डिंग की है। एक इसका अपना हाइड्रोजन का लूप है, एक ये हमारे पास बोरोन का और एक इस बोरोन का। ठीक है ना, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये वेकेंट बोरोन का, दूसरे वाले बोरोन का वेकेंट है, और एक हमारे पास ये हाइड्रोजन ने आके इन दोनों के साथ यहाँ पर बॉन्डिंग की है। इसी तरह से सेम नीचे की तरफ, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर B2H6 का इस तरह से बनता है। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर हम 3 सेंटर्स हैं हमारे पास, एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये हाइड्रोजन, एक सेंटर ये 3, ये वाला बोरॉन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, 3 सेंटर है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर बन गया इन द केस ऑफ B2H6 एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज, ये देखो बेसिकली ये बनाना, ये वाला हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है ये एक ही बॉन्ड है। ठीक है ना, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है ये एक ही बॉन्ड है, जिसमें हमारे पास इस बोरोन का भी एक लूप मौजूद है, इस बोरोन का भी एक लूप मौजूद है और एक हाइड्रोजन का लूप मौजूद है। तो ये मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं, 3 सेंटर, और इस एक बॉन्ड में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये हमारे पास यहाँ पर बन गया। अब ओवरऑल देखो हमारे पास यहाँ पर इस बॉन्ड की शेप, हम इसको बनाना बॉन्ड क्यों कहते हैं, इस बॉन्ड की शेप बेसिकली बनाना शेप इस तरह से होती है। बी है हमारे पास ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये दूसरा वाला बोरॉन, इसके हाइड्रोजन और इसके हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो बेसिकली ये इस तरह की एक शेप बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह की एक शेप बन गई, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, यहाँ पर बॉन्ड बन गया। इसी तरह से एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया। तो हमारे पास सेंटर कितने हैं, 1 2 3, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है ना, चूँकि ये बनाना शेप का बन रहा है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड कहते हैं, बनाना बॉन्ड, या फिर इसको हम बेंट बॉन्ड भी कहते हैं, बेंट बॉन्ड। ठीक है ना, तो ये हमारे पास ओवरऑल कॉन्सेप्ट है बेंट बॉन्डिंग का और बनाना बॉन्डिंग का। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटर्स मौजूद है और इस 3 सेंटर में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, एक बोरॉन का है और एक हाइड्रोजन का है, लेकिन उसने ऑक्यूपाई क्या किया हुआ है 3 सेंटर्स, इसको, इसको और इसको, तीनों सेंटर्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है। और बेसिकली ये जो बॉन्ड बना है हमारे पास, ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो डीलोकलाइज हो रहे हैं बिटवीन द 3 सेंटर्स, बोरॉन, हाइड्रोजन, बोरॉन,
डीलोकलाइज होता है बिटवीन बी एच एंड बी, ठीक है। और ये जो हमारे पास बी एच है ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है सेंटर में जो कि ब्रिज्ड हाइड्रोजन्स के थ्रू बन रहा है, दीज आर द डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं बिटवीन द 3 सेंटर्स, ठीक है ना। बाकी के सिंपल जो है sp3s हाइब्रिडाइजेशन को शो करें, ये भी sp3s है, ये भी sp3s है, ये भी sp3s है। ये नॉर्मल हमारे पास यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है जिसको हम क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड कहते हैं या फिर बेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है स्टडी करना है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स को। थ्री सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। अब सिंपल इसकी एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं, SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म आपने पढ़ा है, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास यहाँ पर जो है कार्बन है, ये इसके बेसिकली 3 बॉन्ड्स, और ये हमारे पास यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप अटैच होता है। न्यूक्लियोफाइल कोई भी आता है, फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव आया, उस न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करना होता है यहाँ पर इस पोजीशन पर, ठीक है ना, इस कार्बन पे अटैक करना होता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है जिसको आप कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसमें हमारे पास जो है बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही टाइम पर हो रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास आके लग गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर हमारे पास जो है कार्बन मौजूद है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एट दिस ट्रांजिशन स्टेट ये जो कार्बन मौजूद है यहाँ पर इस क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना रही होती है और इस हाइड्रोक्सल के साथ भी बॉन्ड बना रही होती है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 2 3 सेंटर है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्टेट होती है इसमें हमारे पास जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप की हमारे पास जो है बॉन्डिंग हो रही होती है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर जो है एक बॉन्ड, ये जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है ये ये कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन इस साइड पर भी बॉन्ड बना रही है, ये कार्बन इस साइड पर भी बॉन्ड बना रही है। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो है कार्बन का एक ही लूप मौजूद है जो कि यहाँ पर इस साइड पर इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है और इस साइड पर इस हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो बॉन्ड बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बनता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये और एक ये। सो बेसिकली ओवरऑल यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है एक और एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं HF2 नेगेटिव के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, F नेगेटिव है, इसने क्या करना है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है जिसको मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ, ठीक है ना। और ये हमारे पास यहाँ पर चूँकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और हाइड्रोजन के साथ जो है स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। तो यहाँ पर भी जो है हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी कुछ इस तरह से होगा। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है HF2 का वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पर फ्लोरीन है, इसका मैंने एक लूप इस तरह से ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हमारे पास जो है एक और दूसरी जो फ्लोरीन है उसका भी मैंने लूप इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो हाइड्रोजन है ना इस वे में आकर यहाँ पर जो है बॉन्ड बनाता है दोनों ही फ्लोरीन के साथ, इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल यहाँ पर क्या है 3 सेंटर है 1 2 3 और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चूँकि इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की भी एक्सेस है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा और इसका यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है लास्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर स्टडी करेंगे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो भी देख लें। BeCl2, ठीक है। अब BeCl2 हमारे पास यहाँ पर जो है लीनियर स्ट्रक्चर है Cl, ठीक है। अब बेरिलियम के पास यहाँ पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं बात कर रही हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है ना। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक साइड पे इसने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, एक साइड पे इसके यहाँ पर बॉन्ड बना लिया और इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, लेकिन क्लोरीन के पास अपने लोन पेयर्स मौजूद हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है हमने जो है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पर जो है शो करना है, वो आप किस तरह से करेंगे। अगेन मैंने एक और यहाँ पर जो है BeCl2 को ड्रॉ किया, ठीक है ना। अब इस बेरिलियम के पास और कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसने क्या करना है अपना ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन पेयर इस बेसिकली जो है बोरॉन के साथ जो है शेयर कर लेना है और यहाँ पर इस
लोन पेयर ने क्लोरीन के इस लोन पेयर ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस बोरोन के साथ जो है शेयर कर लेना है इस तरह से, ठीक है ना। अब टोटल पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, ये बात याद रखिए, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से क्लोरीन से इस बेरिलियम के साथ शेयर होगा और यहाँ से इस क्लोरीन से इस बेरिलियम के साथ शेयर होगा। तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही शो करवा देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ से क्लोरीन की तरह क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गया इधर और यहाँ से इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गया इधर, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ फ्री सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अब आप यहाँ से इस चीज़ को देखें गौर से, ये हमारे पास यहाँ पर ठीक है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये क्लोरीन के जिसने यहाँ पर जाके इस बेरिलियम, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है इसके ऊपर गौर करें, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस बेरिलियम के पास गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इस बेरिलियम का, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, 1 2 3 सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरे इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ये हमारे पास बेरिलियम है और ये हमारे पास ये वाला बेरिलियम है, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह। यहाँ पर भी देखें, ये बेरिलियम और ये क्लोरीन, यहाँ पर भी है हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, और यहाँ पर भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड बन गया। तो ये भी हमारे पास क्या है? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की एग्जाम्पल है। ओवरऑल हमने यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स की केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी कर लिया, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को भी स्टडी कर लिया, ठीक है ना। 3 सेंटर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी हमने स्टडी कर लिया, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स को भी हमने स्टडी कर लिया, बनाना बॉन्डिंग और बेंट बॉन्डिंग को भी हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया। होप सो कि आपका जो है कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के बारे में क्लियर हो गया हो।